पूरा देश और पूरी दुनिया आज एक नेता की ओर देखती है। दुनिया में कोई संकट आता है तो दुनिया की जनमानस, वहां की नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देखता है और मोदी जी की एक पहल उस समस्या से दुनिया को समाधान का रास्ता निकालती हुई दिखाई देती है। मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व आज G20 के रूप में भारत अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया के उन 20 देशों को नेतृत्व दे रहा है जिनके पास दुनिया के संसाधनों पर अधिकार है। और भारत संकट के समय में दुनिया का साथी बनकर के, आशा के किरण बनकर के लोगों का मार्गदर्शन करते हुए, वैश्विक नेतृत्व का मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देता है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन जहां एक और मोदी जी विकास की बात करते हैं, भारत की समृद्धि और सुख की बात करते हैं, भारत के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के उत्थान की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास की बात करते हैं, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर माता बहन को और हर श्रमिक तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश के साथ दगाबाजी करने वाले दंगाबाज लोग मोदी जी को रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र करते हुए दिखाई देते हैं, लगातार षड्यंत्र करते हैं, देश में अराजकता और अफवाह फैला करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करते हैं। और उन्हीं स्थितियों में भाइयों बहनों, हमें घोसी के इस उपचुनाव में आपके बीच में आना पड़ा है। घोसी का ये उपचुनाव महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, घोसी के इस उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। याद करिए, 2005 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और दंगाबाज और माफिया असला लहराते हुए कहीं यादवों की हत्या कर रहे थे, कहीं दलितों की हत्या कर रहे थे। तब न सपा की सरकार उन माफियाओं का कुछ कर पाई थी और न ही कांग्रेस के मुंह से कोई गोली निकल रही थी। तब गोरखपुर में मैं सांसद था और तब इन दंगाबाजों के खिलाफ लड़ने के लिए मैं ही गोरखपुर से चला था। भाइयों बहनों, याद करिए, ये दंगा करवाते थे और तब हम चाटी नहीं देखते थे। तब हम लोग इन दंगाबाजों को जवाब देने के लिए निकल पड़ते थे। और भाइयों बहनों, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, ये जो माफिया सवा लहराते थे आज व्हील चेयर पर अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। अब किसी गरीब का, किसी किसान का, किसी व्यापारी की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कब्जा करेगा तो बुलडोजर भी तैयार बैठा है। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आया हूं आपके पास कहने के लिए, ये तो पीडीए की बात करते हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए किस पीडीए की आप बात कर रहे हैं। हमने तो सबका साथ, सबके विकास की बात
कोई नहीं कह सकता मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष से अधिक समय से जो सरकार चल रही है, इस सरकार में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिला है। भाइयों बहनों, अगर मैं देश की बात न करूं, मैं पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की चर्चा करूं, 55 लाख गरीबों को हमने आवास उपलब्ध करवाया है। 55 लाख गरीबों को एक एक आवास। इसमें दलित भी है, पिछड़ा भी है और अल्पसंख्यक भी है। और इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन हो, इसी क्रम में इसकी उपयोगिता पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और आज मुझे प्रसन्नता है जब एक तरफ इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन को अंतिम चरण में हम लोग लेकर के चल रहे हैं, वहीं शुद्ध पेयजल हर घर नल तक पहुंचेगा। यह उस योजना का ही एक अगला सोपान है। और भाइयों बहनों, उसी सोपान को अमली जामा पहनाने के लिए आज गोरखपुर के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मैं और जल शक्ति मंत्री और विभाग के अधिकारी आपके बीच में यहां पर आए हैं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं देश दुनिया के अंदर एक नई आभा के साथ चमक रहा है। दुनिया के अंदर भारत के बारे में लोगों की भावनाएं थी वो बदली है। भारत के बारे में जो धारणा थी वो बदली है। आज भारत को लोग सम्मान के साथ देखते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य 2016-17 के पहले पहचान के संकट के दौर से गुजर रहा था। ये पहचान का संकट यहां पर दंगाओं के कारण, भाई भतीजावाद के कारण, परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, माफियावाद के कारण, इन सब के कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया था। और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, ये पहचान का संकट जिन लोगों ने खड़ा किया था, उन लोगों के सामने ही आपने पहचान का संकट खड़ा कर दिया है और स्वयं अपनी पहचान को दुनिया के सामने एक नई आभा के साथ प्रस्तुत किया है। और यही नई आभा है जिसमें नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर भी आपके सामने है। पहले रामगढ़ ताल, यहां पे हत्याएं होती थी, अपराध का गढ़ था, गंदगी का गढ़ था। और आज यहां पर जब रवि किशन जी और महेंद्र पाल सिंह जब फिल्मों में ठुमका लगाते हैं यहां पर, तो आप यहां पर देखते होंगे किस प्रकार से यहां पूरे गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग देखते हैं फिल्मों में कार्य कैसे होता है। इन लोगों के यहां पर फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं लोग, एक साथ मिल करके कर रहे हैं।